बजीरगंज प्रखंड में जो कांड हुआ था, रेप और दलित परिवार के साथ में मारपीट हुआ था, उस कांड में अभी तक के जो कार्रवाई हुआ है, हम पीड़ित परिवार से मिले तो उनको कहना है कि अभी कुछ भी काम नहीं हुआ। आप लोग चढ़-बढ़ के भीम आर्मी के लोग भाग ले रहे थे, लेकिन अभी तक के क्या हुआ, आप बताइए। देखिए, वो जो कांड था, आप सभी को जैसे कि पता होगा कि गाना बजाने को लेकर के शुरू हुआ, मारपीट शुरू हुआ और वर्चस्व रखने वाले जो वहाँ के दबंग प्रकार के जो लोग हैं, जो तमाम प्रकार के गलत गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं, जिसका थाना का जो है पूर्ण सपोर्ट और सहयोग रहता है, ये लोगों के द्वारा ये कांड को अंजाम दिया गया, जिसमें मारपीट के साथ साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया। ऐसा पीड़ित परिवार के द्वारा लगातार जो है कहा जा रहा है। इसमें थाना प्रभारी और वहाँ के अधिकारियों, वरीय अधिकारियों, अनुमंडल के वरीय अधिकारियों के द्वारा जो है अपराधियों को संरक्षण दिया गया। अपराधियों को बचाने के लिए जो दुष्कर्म का मामला, उसे छिपाने का, दबाने का भरपूर प्रयास किया गया। जब हम लोगों के संज्ञान में आया तो ये दुष्कर्म के मामला लगभग 4 से 5 दिनों के बाद जो है दर्ज किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि उन लोगों का मिलीभगत इतना रहता है, अपराधियों को संरक्षण देने का इतना ये रहता है अधिकारियों का, कि एफआईआर जो दर्ज की जाती है महिला का, उसमें केवल एक धारा लगाया जाता है, सामूहिक दुष्कर्म का। उसमें 5 से 6 लोगों का जो है संलिप्ति पाई जाती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उसमें केवल 2 लोगों को नामजद किया जाता है, अन्य अभियुक्तों को नाम भी उसमें या अनभियुक्त करके भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो अधिकारी लगातार वहां के अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने एसएसपी साहब से भी जाकर के मिला, उनसे जो है गुहार लगाया कि भाई इस मामला में जो पीड़िता है उनको न्याय मिलना चाहिए और उचित कार्रवाई करके जो भी नामजद अभियुक्त हैं, जो भी संलिप्त अभियुक्त हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी जो है इसमें तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिए। उसमें उन्होंने जो नामजद अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। इन लोगों के उल्टा इन लोगों पे फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, हथियार का आरोप लगाया गया, कई प्रकार से जो है मारपीट का आरोप लगाया गया। वो सब बेबुनियाद है। आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, दूसरा पक्ष जो है वहाँ कहीं किसी का इंजरी नहीं है। ये लोग हथियार का आरोप लगा रहे हैं। जिसके परिवार के हाथों में हथियार होगा, उनके महिलाओं के साथ आप छेड़खानी नहीं कर लेंगे, उनके महिलाओं के साथ दुष्कर्म का घटना आप नहीं दे पाएंगे। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है जो इन लोगों पे आरोप लगा करके और पीड़िता के पति को ही जेल भेजने का जो प्रशासन ने काम किया। ये तमाम गतिविधियां जो प्रशासन का है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने जब इसमें ये दिखाया, तत्परता दिखाया, तो महिला का 164 का बयान भी हुआ है। महिला के साथ साथ जहाँ पे ये महिला के साथ घटना का अंजाम दिया जा रहा था, वहाँ पे उनके 4 बच्ची भी हैं, 2 बच्ची उनकी हैं, भतीजी है, भगना है। तो तमाम जो बच्चे हैं वो उसका गवाह भी हैं उस घटना के। उसके बाद भी अगर अब गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, थाना प्रभारी जो शुरू से लेकर के अंतिम तक और अभी तक जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, उनको अभी तक जो है सस्पेंड नहीं किया गया। जो हमारी प्राथमिक मांग थी उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। लगातार बजीरगंज थाना में घटनाएं घट रही है। उसी पतेड़ मंगरामा पंचायत में ही शत्रुघ्न पासवान का पत्थर से चूर करके हत्या कर दिया गया। और ये सब आपको पता होगा कि वहाँ दारू कितने बड़े पैमाने पे चुराए जाते हैं। ये जितने अपराध हो रहे हैं ये उन्हीं दारूबाजों के और उन्हीं दारू चुराने वाले कार्यों के संलिप्त रहने वाले अपराधियों के द्वारा घटना किया जा रहा है। इस घटना में भी उन्हीं लोगों का जो है हाथ है, ऐसा हमें अंदेशा लगता है। साथ ही अभी कई घटनाएं जो है बजीरगंज थाने में, आप सभी को पता होगा, टेनकुप्पा में राजू दास के बच्चा राहुल का हत्या किया गया और इन्हीं के परिवार के ऊपर डकैती का मुकदमा 18 लोगों पे किया गया। आप बताइए, जिनका बच्चा का हत्या हुआ है उनके ऊपर आप डकैती का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में जो डीएसपी साहब हैं, बजीरगंज अनुमंडल के पुलिस प्रशासन डीएसपी जो हैं, उनके क्षेत्र में लगातार हत्या का अंजाम दिया जा रहा है। एक टेनकुप्पा थाना का ही है जिनको 6 गोली मारा गया, उनका भी जो है अभी तक उनके अभियुक्तों को, उनके जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो लगातार उनके क्षेत्र में भी घटनाएं घट रही है। और गया जिला के तमाम थानाओं में आप चले जाइए, कोच में चले जाइए, वहाँ भी अभी घटना घटी है। कल का एक न्यूज है कि एक ब्रिजनंदन दास है, उनकी हत्या हुई। उससे पहले कोच थाना में मनोज पासवान का हत्या हुआ, गला काट करके।
तो जिला में लगातार पर डे जो है कहीं ना कहीं हत्या बलात्कार का मामला दलितों के साथ घट रही है। और यहाँ के वरीय अधिकारियों जो है अपने आंखों पे पट्टी बांध करके और एसी नुमा दफ्तर में ऐश कर रहे हैं, मौज काट रहे हैं। ये सारे जो लोग हैं अधिकारी ऐसे हैं, उन पे तत्काल भीम आर्मी बहुत जल्द जो है निर्णय लेकर के गया में फिर से 2024 की तरफ बड़ा आंदोलन करने को तैयारी कर रही है। दूसरे पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग वहां पर जाकर के जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम जातीय रंग दे रहे हैं, जो पीड़िता है उनको न्याय दिलाने में हम अगर सहयोग कर रहे हैं, ये अगर किन्हीं को लगता है कि जातीय रंग दिया जा रहा है तो हम जातिवादी हैं। लेकिन उन लोगों से भी पूछिए कि सामूहिक दुष्कर्म जैसे मामले में जो अपराध नामजद अपराधी हैं उनको संरक्षण वो क्यों दे रहे हैं। उन लोगों से सवाल होने चाहिए, जातिवादी कौन होता है, अपराधी को बचाने वाला या पीड़िता को न्याय दिलाने वाला। हम भीम आर्मी के लोग वैसे लोग हैं जो जहां भी घटना होती है, आप सभी को बार बार हम बोलते हैं, आरा में जब यादवों का नरसंहार हुआ था, 5 लोगों को गोली मारा गया, वहां भी जाकर के हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। पटना में जब यादवों के 2 व्यक्तियों को घर में घुस करके गोली मारा गया, वहां भी जाकर के हम लोग न्याय की लड़ाई लड़े। तो वहां पे जातिवाद उनको नजर नहीं आता है। तमाम जगहों पे जब माइनॉरिटी समाज के साथ घटना घटती है, वहां भीम आर्मी मजबूती के साथ खड़ा होता है उनको न्याय दिलाने के लिए। वहां कहाँ गया जातिवाद। अन्य जातियों में अति पिछड़ा जातियों के साथ जब घटना घटती है, तब भी भीम आर्मी इतनी ही मजबूती के साथ खड़ा होता है जितना दलितों के साथ घटना घटती है तो खड़ा होता है। अगर ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे करके और हम पे अगर ये आरोप लगाएंगे कि ये जो है जातिवादी है, तो हम गर्व से कहते हैं कि जातिवादी है। अपने लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना और उनको जो है उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना अगर जातिवाद है तो हम जातिवादी हैं। लेकिन समझना पड़ेगा कि अगर हम जातिवादी हैं तो अपराधियों को संरक्षण देने वाले फिर क्या है। जो तमाम लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं उनसे भी आप पत्रकार है, आपका भी सवाल होना चाहिए कि अपराधी को संरक्षण देने वाले फिर कौन है। तो ये सवाल उनसे भी करिए। आगे की क्या यहाँ पर कार्रवाई कर रही है यहाँ की पुलिस प्रशासन? यहाँ के पुलिस प्रशासन अभी जैसा हमारा मांग था, थाना प्रभारी जब तक रहेंगे, केस आईओ वहाँ के हैं, वो केस को खराब करने का प्रयास करेगा। लेकिन हम लोग का जो पहला मांग था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किया गया है। इन लोगों पे फर्जी मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसे खारिज नहीं किया गया है। दूसरी बात जो है एफएसएल का जो ये है वो रिपोर्ट अभी तक क्या हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं है। एफएसएल का टीम नहीं पीओ के पास भेजा गया जहां घटना स्थल है। वहां बार बार हम लोग अपील किए कि घटना स्थल पे एफएसएल का टीम भेजिए। बार बार हम लोग अपील किए कि इस केस के आईओ के रूप में जो है जिला के किसी वरीय अधिकारियों को आईओ बनाइए, लेकिन वो सब चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो हम लोग अब कहना चाहते हैं कि अगर आप नजरअंदाज ऐसे करेंगे तो आज के गया जिला के लोग, अब खास करके दलित समाज के लोग जो है इस पे मौन नहीं रहेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। अगर आपकी जिला मुख्यालय का घेराव करने का भी नौबत आया तो भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन हम लोग संवैधानिक दायरे में रहने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए बार बार प्रशासन के लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे अपराधियों के साथ साथ ऐसे अधिकारियों पे भी नकेल कसिए ताकि जिला में जितना अपराध की घटनाएं बढ़ी है उस पर नकेल लगे, उस पर रुकाव लगे। ये सवाल हमारा लगातार यहाँ के एसएसपी साहब से। पीड़ित परिवार अभी वहाँ नहीं रह रहा है। इसमें हम एसएसपी साहब से भी बात किए हैं कि भाई इसमें पीड़ित अगर वहाँ रहना चाहते हैं, उनको डर का भय का माहौल वहाँ पे कायम है अभी भी, तो उनको सुरक्षा मुहैया करा करके वहाँ पे रखा जाना चाहिए। अगर वो वहाँ नहीं रहते हैं तो यहाँ के जिला अधिकारी का ये कर्तव्य बनता है कि अपराध में और खास करके जब दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हो तो उनको रहने का एक आवास प्रोवाइड किया जाए। ये जिला अधिकारी का कर्तव्य है। जिला अधिकारी महोदय से भी हम लोग लिखित रूप में जो है इसका गुहार लगाएंगे। एक मुखिया जी है, वो उस क्षेत्र का, उस जगह का जनप्रतिनिधि है, लेकिन उसके बावजूद वो पक्षधर है क्योंकि जिस जाति का अपराधी है उस जाति से भी वो स्वयं बिलोंग करते हैं, स्वजातीय अपराधी है उनका, इसलिए उनको वो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, वो तो हम पे आरोप ये भी लगा रहे हैं कि सौरभ जी जो है, भीम आर्मी के लोग जो है वो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करता है। आप बताइए, आप हमको जिसका कॉल रिकॉर्डिंग है, हम किसी भी प्रकार से आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सत्य है जिसका ये करने के लिए साक्ष्य प्रोवाइड है हमारे पास।
वो ऑडियो है, ऑडियो आप लोग सुनिए कैसे हरजन शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं, कैसे हमें धमकी देने के लहजे में बात कर रहे हैं। हम उनसे अपील कर रहे हैं कि भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका कर्तव्य ये बनता है कि जो भी अपराधी हो किसी भी जगह का हो, आप उसको जो है अपराधी को संरक्षण न दे करके पीड़िता को संरक्षण दीजिए, ताकि आपके क्षेत्र में एक जो अपराध का घटनाएं घट रही है लगातार उस पर नकेल कसा जाए, आपका भी छवि अच्छा बनेगा। लेकिन वो दबंगई दिखा रहे थे हमारे साथ, और जब उन पे केस हुआ तो SC ST का जो है हवाला दे रहे हैं। भाई SC ST तो लगेगा, और ये इसलिए लगेगा क्योंकि आप हमें दलित समझकर ही धमकाने का प्रयास कर रहे थे। यही अगर कोई फॉरवर्ड समाज के लोग होते और पीड़िता के साथ खड़ा होते तो ये मुखिया जी को हिम्मत नहीं होता कि उनको फोन मिला लें। हमें फोन ही नहीं मिला है, हमें धमकी देने के जो है लहजे में बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों से भी कहते हैं कि भीम आर्मी के लोग बहुत मजबूत हैं। ये केवल जो है सड़क पे उतर करके हल्ला हंगामा करना नहीं जानते हैं। घर में, आपके घर में बैठ करके आपसे जो है आपके अपमान का जो है पुरजोर तरीके से आपका जो है जवाब देना भी जानते हैं। अब पीड़ित परिवार जो है गाँव छोड़ने के लिए मजबूर हैं। उनका आरोप है कि पुलिस वहाँ जो है उनको साथ नहीं दे रही है या सहायता नहीं कर रही है। बिल्कुल, इस पे हम लोग जल्द निर्णय लेंगे। अगर आवश्यकता पड़ा वहाँ के थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किया गया। आप लोगों से आज बात हो रही है, आज से कल तक हम SSP साहब से मिलेंगे, और हमारी जो मांग थी वो लगभग आज 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। अगर वो उसे 1 हफ्ता के अंदर अब पूरा नहीं किया जाता है तो 1 हफ्ता के अंदर जिला स्तरीय जो है बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे आंदोलन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या होंगे, और जिसमें केवल गया जिला के लोग नहीं होंगे, पूरे बिहार से, पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। क्योंकि ये जो घटना घटी है उससे केवल अपने जिला में नहीं, पूरे प्रदेश में जो है इसको लेकर के आक्रोश का माहौल है। और हमें ये घटना के लगभग 2 दिनों के अंदर 1500 से 2000 कॉल आए हैं, जिसमें ये लगातार अपील किया गया कि आप वहाँ आंदोलन करिए, हम लोग पूरे बिहार से लोग चल करके आएंगे। तो ये हमारी यहाँ की जो टीम है वो निर्णय कर रही है, और बहुत जल्द यहाँ पे जो है आंदोलन का भी ये किया जाएगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम सौरभ राज है और वर्तमान में भीम आर्मी गया जिला अध्यक्ष हूँ।